हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे आव्यूह की रचना, है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स या फिर इसको बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। इसमें आपको क्या है ना, देखिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन में लिख रखा है कि आपको किस तरह से प्रश्न पूछेगा। एक 2 गुना 3 आव्यूह बनाए, है ना, जिसका अवयव a=i+2j द्वारा प्रदत्त है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। ये जो है आपका आव्यूह का ऑर्डर है, ठीक है, कोट। अगर आप ऑर्डर नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, है ना। ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना। या फिर आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं, ठीक। तो ये जो है आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया है। क्या है? ऑर्डर, कोटि, है ना, कि इतना कोटि का व्यू बनाना है, ठीक है। और ये जो है आपका, इसका जो एलिमेंट है, हमने बता रखा है कि किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को, अवयव को एआईजे से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो एआईजे से रिप्रेजेंट करते हैं जो आई बार रो और जेवा कॉलम में होता है ना। तो i+2j से इसी के आई और जे में एक संबंध है ना। और इसी संबंध से हमको एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। और उस एलिमेंट को हम बड़ी कोष्ठ के अंदर रखेंगे तो वो हमारा अवयव बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर ये संबंध आपको कुछ भी दे सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दिया है ना, हो सकता है आपको मान लिया दे दे ऐसे इस तरह से कि ai=i²+3j, है ना। इस तरह से भी दे सकता है, ठीक है, कुछ भी दे सकता है ना। ai=2i² और -j/5, कुछ भी, समझ गए ना आप, है ना। तो इस तरह से भी हमको दे देगा, ठीक है। aij=i+i-j, है ना। तो इस तरह से हमको aij, इस ये जो हो गया आई और जे में एक संबंध है, और इस संबंध से हमको एलिमेंट मिलेगा। कैसे निकालेंगे हम सब आपको निकाल के बताएंगे, ठीक है, पूरा, है ना। पहले आप समझ लीजिए, है ना। तो इस तरह से संबंध देगा, है ना, ठीक है। और ये हमको कोटि दे देगा, ठीक है। 2 गुना 3 कोटि का भी हम निकाले, 3 गुना 3 कोटि का, है ना, या 3 गुना 2 कोटि का, है ना, या 4 गुना 2 कोटि का, 2 गुना 4 कोटि का, 5 गुना 2 कोटि का। इससे ज्यादा मतलब नहीं निकालना है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं देता, वो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे, अब ये देखिए, है ना। तो देखिए, अगर आप समझे हैं, मतलब अगर पहले का वीडियो देखे होंगे, है ना, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, या आप जानते हैं तो भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, है ना, कि कोटि क्या होता है, अवयव क्या होता है। इतना आपको जरूर हाँ। और अवयव में देखिए, हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कि अवयव जो होता है, किसी मैट्रिक्स का अवयव को हम एआई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें a11, a12, a13 इस तरह से होता है। यानी पहला रो के अवयव को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा रो के अवयव को a21, a22, a23, है ना। ये जहां से जितना कॉलम होगा, ठीक है, उसी तरह से a31 तीसरा रो में, a32, a33, है ना। तो हमको कौन कौन सा अवयव हमको निकालना है ना। आप एक रफ यहाँ पर कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हम आपको बता रहे हैं आसानी के लिए, है ना। अब जो समझ जाएंगे तो वो बिना रफ किए हुए निकाल लेंगे, ठीक है। तो जैसे हमको यहाँ 2 गुना 3 कोटि का अवयव निकालना, हम आपको रफ के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जानते हैं तो भी आप रफ कीजिए, है ना। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिना रफ किए बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो थोड़े से कमजोर बच्चे हैं, है ना, वो देख लीजिएगा कि आप थोड़ा सा रफ कर लीजिएगा तो आपको आसानी हो जाएगा। जैसे 2 गुना 3 कोटि का अवयव निकालना है, तो 2 गुना 3 कोटि, है ना। 2 गुना 3 कोटि का मतलब क्या हुआ, 2 रो और 3 कॉलम ना, 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है। तो 2 रो हो जाएगा, है ना, और 3 कॉलम हो जाएगा, 1 2, ठीक है। इस तरह से आप बांट लीजिए, है ना। हम आपके लिए बता रहे हैं आसानी के लिए, ठीक है। 2 रो और 3 कॉलम। तो देखिए, पहला रो और पहला कॉलम में यहाँ कौन सा अवयव होता है, तो a11, है ना।
फिर यहाँ A12 A13, ये पहला रो में हो गया है ना। देखिए ये पहला रो पहला कॉलम का अवयव, पहला रो दूसरा कॉलम का अवयव, पहला रो तीसरा कॉलम का अवयव, ठीक है। 3 गो कॉलम है ना, 3 गो कॉलम है, ठीक है। अब दूसरा रो में क्या हो जाएगा, दूसरा रो में A21 A22 A23, ठीक है। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, है ना। तो 2 गुना 3 के तो निकालना है कि नहीं। 2 गो रो हो गया और 3 गो कॉलम हो गया। हमको ये एलिमेंट निकालना है, ठीक है। A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है। तो पहले आप इतना कर लीजिएगा, है ना। आपको और एग्जांपल लेकर के बता देते हैं। मान लिया हमको 5 गुना 3 अवयव निकालना, ठीक है। चाहे फिर बाद में हम आपको बताएंगे, ठीक। अब इससे निकालेंगे कैसे ये समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए AI = I+2 है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले दिया गया है अवयव, है ना। अवयव अवयव जो है AIJ = I+2 है ना। तो सबसे पहले हम A11 निकालेंगे, है ना। A11, तो A11 का मतलब क्या हो गया, यहाँ जैसे देखिए I जो लिखा हुआ है ना, तो I के जगह पर 1 है और J के जगह पर 1 है ना। यानी I का मान भी 1 और J का मान भी 1 हमको रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे I का मान 1 और J का मान भी 1, तो 2 × 1, तो 2 एकम 2 और 1 हो गया 3, ठीक है। फिर हम निकालेंगे क्या, A12 तो यहाँ देखिए I का मान 1 हो गया और J का मान 2 हो गया। I का मान 1 और J का मान 2, तो 2 × 2, तो 2 दूना 4 1 5, ठीक है। फिर A13 तो इसका मतलब क्या हो गया कि I का मान 1 और J का मान 3, है ना। जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं उसी तरह से यहाँ आपको बस तुलना कर देना है ना, I J है ना। यानी I का मान 1 और J का मान 3, है ना। अब उसी तरह से यहाँ पर हम रख देंगे, तो I का मान 1 और J का मान 3 है, तो 2 × 3, तो 3 × 6 और 1 7, ये 1 3 तरह निकल गया। यानी हमको पहला रो का अवयव निकल गया, है ना। दूसरा रो का अवयव निकालेंगे। जो कमजोर बच्चे उनको ये जरूरत पड़ेगा, है ना, ठीक है। और जो समझ जाएंगे फिर इनका जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट समझ जाएंगे कि हमको A11 A12 A13 निकालना है ना। 2 × 3 को से 3 कॉलम तक निकालना है और 2 रो तक निकालना है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट निकाले, है ना, उसका जरूरत नहीं है, आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप भी जब सीख जाएंगे तो आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, तो फिर दूसरा रो का निकालेंगे, है ना। A21, तो I का मान 2 और J का मान 1 रखेंगे, है ना। तो I का मान 2 और J का मान 1, तो 2 × 1, है ना। तो 2 एकम 2 और 2 हो गया 4, ठीक है। फिर A22, तो 2 I का मान 2 और J का मान भी 2, तो 2 × 2, तो 2 दूना 4 और 2 हो गया 6, है ना। फिर A23, ठीक है। A23, तो I का मान 2 और J का मान 3 हो गया, तो 2 × 3, तो 3 6 और 2 हो गया 8, है ना। तीनों का मान निकल गया, ठीक है। दूसरा रो के भी तीनों अवयव निकल गया, है ना। तो ये हमारा निकल गया अवयव, ठीक है। और अवयव कैसे, इसी एकदम ऐसा ही होगा, है ना, एकदम ऐसे ही होगा। बड़ी कोष्ठ के अंदर सारे अवयव को रख देंगे, ठीक है। तो अवयव हो गया हमारा, यहाँ लिख लेंगे अवयव 2 रो है ना, 3 गो कॉलम, 2 रो में चलिए पहला रो क्या अवयव 3 5 7, है ना। एकदम ऐसा ही सजा देना, है ना, 3 5 7, और दूसरा रो क्या अवयव 4 6 8, 4 6 8, ये हो गया 2 × 3 कोटि का अवयव, 2 रो 3 गो कॉलम। यही इसी तरह से हमको बनाना है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं ना, है ना। देख लीजिए आप क्या करना है। सबसे पहले जो अवयव का कोटि है ना, वो कोटि जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए बता रहे हैं, जो समझदार हैं उनको ये वीडियो देखने का जरूरत नहीं, है ना। तो जो 2 × 3 कोटि का अवयव है
2 गुना 3 लिख लेंगे ऑर्डर, है ना। तो यहाँ पर 2 गो रो हो गया, 3 गो कॉलम हो गया, है ना। कौन कौन सा एलिमेंट होगा वो हम लिख लेंगे, है ना, ताकि हमको पता चल जाए कि हमको कौन कौन सा एलिमेंट निकालना है ना। तो 2 गो रो है, तो पहला रो में A11 A12 है ना, A13 जितने कॉलम होगा उतना तक जाना है ना। पहला I का मान और दूसरा J का मान, है ना। ठीक है, उसी तरह से दूसरा कॉलम है ना। आपको मान लिया, हम देखिए, मान लिया अगर हमको 3 गुना 3 कोटि का अवयव निकालना होता है तो कौन कौन सा अवयव हमको निकालना होता है। तो ध्यान दीजिए, 3 गुना 3 यानी 3 गो रो और 3 गो कॉलम, ठीक है। 3 गो रो और 3 गो कॉलम, ये 3 गो रो हो गया, है ना, और 3 गो कॉलम, 1 2, ठीक है। चलिए, अब कौन कौन सा वैल्यू, मतलब कौन कौन सा एलिमेंट होता है। तो देखिए, पहला रो में A11 A12 A13, दूसरा रो में A21 A22 A23, है ना। तीसरा रो में, क्योंकि 3 गो रो है 3 गो कॉलम है, A31 A32 A33, है ना। अगर हम मान लिया हमको यहाँ पे 4 कॉलम रहता, है ना, एक कॉलम और हम बनाते इधर, है ना। ठीक है, तो ये हो जाता A14, है ना, पहला रो में चौथा कॉलम, दूसरा रो में चौथा कॉलम, तीसरा रो में चौथा कॉलम, है ना। ठीक है, तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगा जब एलिमेंट वाला वीडियो आप देख लेंगे, है ना। ठीक है, और जिनको समझ में आ गया उनको लेके तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम आपको एक और बना के दिखा देते हैं, है ना, 3 गुना 3 कोटि का अवयव, ठीक है। आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। बाकी तो भाई ये आपका संबंध कुछ भी दे सकता है, जैसे भी दे आपको बस सोल्व कर लेना है ना। और कोई जरूर नहीं, इस मतलब टेढ़ा भी दे सकता है, ये संबंध कोई जरूर नहीं सीधा, इसमें तो सीधा था I+2 है ना, आपको I² + 5 जे दे सकता है ना, I+2J बटा 7, इस तरह से मतलब, है ना, टेढ़ा संबंध भी दे सकता है। तो उतने तो आप जब 12th में है तो उतना तो आप कर ही लेंगे, है कि नहीं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं कि नहीं। अच्छा, आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, है ना। एक बार आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए देखिए। तो अब हम आपको एक छोटा सा और दे देते हैं, है ना। ले लेते हैं अभी 3 गुना 3 कोटि का अवयव और सिंपल सा I-J ले लेते हैं, ठीक है, I-J, ठीक है। तो पहले हम बता चुके हैं ये संबंध आपको कुछ भी दे सकता है ना। तो कैसा भी, जो भी संबंध है ना, सब कर लीजिएगा आप, ठीक है। आई गुना, कोई जरूर नहीं है कि ऐसा ही देगा, आपको गुना में भी दे सकता है ना, I गुना J 2I बटा J, हम पहले ही बता दिए हैं कि संबंध कैसा भी टेढ़ा भी दे सकता है ना। तो जो भी होगा I और J का मान रखना है बस, ठीक है ना। चलिए, तो अगर I-J वाला है ना, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। हाँ, तो सबसे पहले, ठीक है, ना समझ में आए उनके लिए, जिनको समझ में आ जाए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो जिनको ना समझ में आए, सीधा पहले क्या कीजिएगा, आप ऑर्डर लिख लीजिएगा, है ना, 3 गुना 3, इसका मतलब 3 गो रो और 3 गो कॉलम, है ना। ठीक है, आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कि हमको कौन कौन सा एलिमेंट निकालना है वो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो 3 गो रो, है ना, तो 3 गो रो में देखिए, हाँ, पहला रो में हो जाएगा A11, है ना। अब ना समझ, वो उतना भी ना समझ आए तो पहले ऐसे कर लीजिए, है ना। 3 गो रो ना है, 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो A11 A12 A13, है ना। फिर दूसरा रो में A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। 3 गो रो 3 गो कॉलम, है ना। ये वाला एलिमेंट हमको निकालना है। चलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे, दिया है ना, क्या दिया है, A I J इक्वल टू
आई माइनस है ना, A11 निकालेंगे, ठीक है, A11 तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 है ना, A12 आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 2, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा -1, ठीक है, फिर A13 आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 3, -2 हो गया, A21 है ना, पहला रो का निकल गया तीनों अवयव है ना, फिर दूसरा रो का A21 तो 2 माइनस 1 हो गया 1 है ना, A22 तो 2 माइनस 2 हो गया 0, A23 आई का मान 2 और जे का मान 3 -1 हो गया, फिर A31 है ना, A31 तो आई का मान 3 जे का मान 1 हो गया, कितना 2, A32 आई का मान 3 और जे का मान हो गया 2, एक हो गया है ना, फिर A33 है ना, A33 आई का मान 3 और जे का मान भी 3, 3 माइनस 3 हो गया 0, ठीक है, हम सब अभी अब निकाल लिए, ठीक है, बस अब आपको इसको बड़ी कोष्ठ में रख देना, अभी हो गया, ठीक है, अच्छा 3 गो रो है ना, ठीक है, तो पहला रो का अवयव देखिए A11 A12 और A13 है ना, 0 -1 -2, 0 -1 -2, ठीक है, दूसरा रो में A21 22 23 है ना, A21 A22 23, 1 0 -1 1 0 -1, ठीक है, फिर A31 32 33, ठीक है, 2 1 0 2 1, तो ये हो गया आपका 3 गुना 3 कोटि का अवयव जिसका अवयव AI इक्वल टू I माइनस जे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, है ना, थोड़ा सा आपको टेढ़ा संबंध भी लेकर के हम आपको एलिमेंट निकाल के थोड़ा सा बता देते हैं कि मान लिया हमको AI जे इक्वल टू आई गुना जे निकालना है ना, अब एक में जैसे A32 निकालना है तो आई का मान 3 और जे का मान 2 तो 3 गुना 6, अब 6 आ जाएगा है ना, इससे भी टेढ़ा संबंध आपको मान लिया AI जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2 है ना, अब हमको मान लिया यार हमें A23 निकालना है, तो बस आई का मान 2 और जे का मान 3 रखेंगे ना, तो आई का मान 2 और जे का मान 3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर बटा 2, तो 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर 25 बटा 2, है ना, ये मत समझिएगा कि ये 25 बटा 2 नहीं हो सकता, इसमें हम पहले बताए हैं अवयव की परिभाषा में ही, अवयव जो होता है वो वास्तविक एवं सम्मिश्र संख्याओं का ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है, आयताकार क्रम विन्यास, है ना, इसमें वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या भी हो सकता है ना, तो 25 बटा 2 भी हो सकता है, ठीक है, तो वहां पर अवयव 25 बटा 2 रहेगा, है ना, सभ्य भिन्न में रहेगा, दशमलव में भी रह सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसी तरह से हम लोग अवयव निकाल लेंगे, है ना, और उसके बाद बड़ी कोष्ठ के अंदर रख देंगे, हमारा अवयव का रचना हो गया, ठीक है ना, ये तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अवयव की रचना कैसे हम लोग करते हैं, है ना, और आप लोग को समझ में आया हो, अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग की ही दुआ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।